मैं हाँ, आया था नौकरी करने के लिए। क्या करने के लिए? नौकरी करने नौकरी के लिए। हाँ, फिर हमेशा से आप लोग सेवा करते आ रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आता कि भगवान हमने तो इतनी सेवा की लेकिन फिर भी? तो ये प्रसाद देते देते ही इनका हाथ ऐसे रुक गया। तो आपको प्रसाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं। इनको साक्षात एहसास था। अच्छा। ये इनका से बोलना है, मानना है कि बोले मेरे से बात होता था। साक्षात दर्शन हुआ आस्था। जब मैं 10वीं गाड़ी पढ़ता था तब से इस मंदिर में रेगुलर आ रहा हूँ मैं। अचानक जो पीपल पेड़ है उसमें आग लग गया था। डीएवी में अच्छा, डीएवी संस्कृत टीचर बना। हाँ हाँ। अब बाबा के पास बैठी तो बाबा ये मुझे साथ क्यों घटना घट गए। हाँ, हाँ। बाबा पूरा फूल का माला मेरे आंचल में डाल दिए। ये लखवा मार दिया यहाँ से अभी भी। उसके बाद भगवान की सेवा में लग गए। यहाँ पे जब आग बुझाया गया तब फिर 24 घंटे का अखंड रामायण बंद किया गया यहाँ पे। अच्छा। और अखंड रामायण हुआ और फिर मंदिर का निर्माण हुआ। फिर भगवान जी का यहाँ पे स्थापना विधिवत फिर मंदिर का निर्माण। चमत्कार है, यानी इनका बचना ही बाबा का चमत्कार है। डॉक्टर भी बोलते हैं जो वो बाबे की कृपा से ये बच गए। वो हमारा हिस्ट्री में डूबेगी तो तेरा तो भूखे रह जाएगी, कहानी हमारा समाप्त नहीं होगी। तो यानी ऐसा कोई चमत्कार आपके साथ हुआ हो? हाँ, हुआ है चमत्कार। अनावश्यक मेरे पर ब्लेम लग गया था। अनावश्यक संसार में जितना तू देख रही है आजकल के ये ब्राह्मण सब का क्रिया, उससे बिल्कुल हमको अलग है। मैं विरोधी हूँ, मांगने का विरोधी। आपको दर्शन दिए हैं भगवान ने? तेरे को भी दिया है पागल, हमारा तो बिल्कुल। बहुत दूर की बात बोल रही। अब मैं अकेले बाबा का भी करती हूँ, इनका भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ। ये शक्ति मुझे ये बाबा दी है। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी ज्ञान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ आस्था तिवारी। 2 अप्रैल का आज दिन है और हनुमान जयंती है, तो आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अंजनेरी पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसके बाद से हनुमान जयंती मनाई जाती है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये आपको देखा देखा लग रहा होगा, क्योंकि भिलाई के सेक्टर 9 हनुमान मंदिर का दृश्य भी कुछ इसी प्रकार होता है। लेकिन इस वक्त मैं वहां नहीं बल्कि भिलाई के जामुल एसीसी कॉलोनी के पीपल वाले हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पीपल पेड़ के नीचे हनुमान जी विराजत है। यहाँ की भी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानी है और इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये जो शोर आपको पता नहीं सुनाई आ रहा होगा या नहीं, ये क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और इस शोर के बीच में जहाँ शांति मिलती है वो यही स्थान है, यानी हनुमान जी का मंदिर, जहाँ सुबह शाम लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं, मंगलवार शनिवार को आते हैं। तो चलिए आज इस मंदिर का इतिहास भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। नमस्कार। 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 आपका परिचय बता दीजिए आप। मैं दीपक गुप्ता, जामुल नगर पालिका से वार्ड क्रमांक 5 का पार्षद हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और विगत मैं करीबन 30-35 साल से यहाँ नियमित रूप से आता हूँ इस अच्छा। मंदिर में। हाँ, तो क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का? आप शुरू से यहाँ रह रहे हैं तो आप हर चीज जानते होंगे, सारी चीजों से रूबरू होंगे। जब से मेरे को जानकारी है, क्योंकि ये जो प्रांगण था हनुमान जी का, इसमें मंदिर नहीं था, छोटा सा खाली ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है पीछे में, हाँ, हाँ। पीपल का पेड़ था। हाँ। और ये छोटा सा मंदिर था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। और ये सामने का पूरा एरिया पूरा जंगल था। और हम लोग उस समय यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, मैच खेलने आते थे। अच्छा, सामने अच्छा। में ये पूरा वीरान था। उस समय से हनुमान जी यहाँ विराजमान है। और नो डाउट कि हनुमान जी में बहुत शक्ति यहाँ के साक्षात यहाँ विराजमान थे, ऐसे मैंने स्वयं महसूस किया था। अच्छा। और उस समय से जब मैं 10वीं गाड़ी पढ़ता था तब से इस मंदिर में रेगुलर आ रहा हूँ मैं, नियमित रूप से आ रहा हूँ। अच्छा, कभी सहयोग हुआ होगा, एक बार नहीं आ पाया, लेकिन नियमित रूप से आता हूँ। और जब मंदिर में कुछ नहीं था, अचानक जो पीपल पेड़ है इसमें आग लग गया था। मंदिर के निर्माण के बाद आग लगा था? पहले। हाँ। अच्छा। तो इसमें आग लग गया और ये आग बहुत दिन तक जलता रहा। फिर वो किसी सर हनुमान जी ने किसी को सपना दिया, जो भी होगा उसके बारे में जानकारी नहीं है। बट यहाँ पे जब आग बुझाया गया तब फिर 24 घंटे का अखंड रामायण बंद किया गया यहाँ पे। अच्छा। और अखंड रामायण हुआ
और फिर मंदिर का निर्माण हुआ, फिर भगवान जी का यहाँ पे स्थापना विधिवत, फिर मंदिर का निर्माण हुआ। यानी किसी को ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ हनुमान जी हाँ, स्वयं और विराजमान हैं। जो पंडित जी वहाँ बैठे हुए, हाँ, वो हाँ। पंडित जी, इनको साक्षात एहसास था। ये अच्छा। इनका से बोलना है, मानना है कि बोले मैं से बात होता था, ऐसे अच्छा। पंडित जी का बताना है कि बोले मुझको साक्षात एहसास था कि हनुमान जी यहाँ विराजमान है, और मैं स्वयं उसमें से एक व्यक्ति हूँ जो मुझे भी एहसास था कि हनुमान अच्छा, जी यहाँ पर, हाँ हाँ, हनुमान जी यहाँ पर हैं। तो आप रेगुलर मंगलवार शनिवार यहाँ आते नहीं, हैं? मंगल को आता हूँ। मंगलवार को। पहले शनिवार को आता था, बट अभी मंगल को ही आता हूँ। तो यानी ऐसा कोई चमत्कार आपके साथ हुआ हो? हाँ, हुआ है चमत्कार। बता क्योंकि दीजिए। मैं एक घटना हुआ था मेरे साथ में, अनावश्यक मेरे पर ब्लेम लग गया था। अच्छा। अनावश्यक, जो मैंने कुछ नहीं किया। फिर दिन मंगलवार का था, मैंने वहीं से जहाँ पे था मैं, वहाँ से मैंने मन ही मन याद किया कि भगवान मैंने तो कुछ किया नहीं है, अनावश्यक ब्लेम मुझे क्यों लग रहा है। फिर मैं आया यहाँ पे, और अगले दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि जो पेपर में छपा था वो पेपर ही जामुन नहीं बटा। अरे वाह। वो पेपर ही नहीं बटा जामुन। हाँ। तो ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है, तब से मानता हूँ बहुत ज्यादा। मतलब श्रद्धा हो, मन में हाँ, भक्ति हो तो भगवान तो सुनते सब कुछ है। भक्त से भगवान है, और ये साक्षात है यहाँ पे। क्योंकि मैं ऐसा धन्यवाद मानता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो भी मांगा, जब मुसीबत में रहा मैं, और मैं ध्यान किया, यहाँ मांगा, तो मेरी मुराद पूरी हुई। आगे पूरी करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा आप भिलाई के जो सेक्टर 9 हनुमान मंदिर है वहाँ भी गए? हाँ, वहाँ भी गया हूँ। वहाँ भी उनका इतिहास तो सबको मालूम है कि बहुत अच्छा इतिहास है। हनुमान जी जब वो आमदी नगर था, वो तो आमदी नगर से था, जब सेक्टर 9 का निर्माण होना चालू हुआ तो वहाँ हनुमान जी को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। यहाँ के बुलडोजर लाया, लेकिन वो बुलडोजर भी टूट गया हर बार, लेकिन हनुमान जी वहाँ से नहीं हटे। तो फिर जो निर्माण हॉस्पिटल का, उसको पीछे किया गया। हनुमान जी आज भी वहाँ विराजमान है। वही है, बस भगवान का चमत्कार है। आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जय श्री राम। जय श्री राम। इसके अलावा जैसा कि बताया है इन्होंने कि पंडित जी भी जो यहाँ की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। बताइए अपना परिचय। मैं क्या बताऊं सबको? आपका नाम बताइए। मेरा नाम था। अच्छा। मैं हाँ। आया था नौकरी करने के लिए। क्या करने के लिए? नौकरी के लिए। हाँ, फिर? नौकरी मेरे को लगा दिया, और नौकरी 2 साल किया डीएवी में। अच्छा, डीएवी। संस्कृत टीचर बना। हाँ हाँ। संस्कृत टीचर 2 साल पढ़ाया। उसके बाद खत्म। उसके बाद भगवान की सेवा में लग गए। ऐसी जैसे तू आई, मैं तेरे को बोला, ऐसा लगता था कि यहाँ है, नहीं लगता है, नहीं थे। है। क्या नाम है तेरा? आस्था। आस्था। साक्षात दर्शन हुआ आस्था को, साक्षात। ये लगता है वाली बात है। वैसे मेरे को भी चौधरी जैन दे दिया, त्याग करके भगवान। आपको दर्शन दिए हैं भगवान ने? तेरे को भी दिया है पागल, हमारा तो बहुत दूर की बात बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तभी तो मुझे खींच ले आए ना यहाँ तक। अब देखो मैं बताता हूँ। मैं एक दिन तो हमारा हिस्ट्री में डूबेगी तो तेरा तो भूखे रह जाएगी, कहानी हमारा समाप्त नहीं होगी। वो एक दिन में नहीं, सालों भर दिन रात जब हमारा हिस्ट्री सुनेगी कि मैं कैसे रहा, कैसे इन्होंने कृपा किया, कैसे कैसे क्या किया, तुम लोगों को पढ़ नहीं पाएगी। कौन से सन में निर्माण हुआ मंदिर का? हाँ, कौन से सन में निर्माण हुआ मंदिर का? निर्माण ये हुआ 96 में। तो 96 के बाद से आप यहीं पूजा पाठ कर रहे हैं?
मैं आया 96 में निर्माण हुआ, हाँ। तो 96 से 90 अच्छा 96 90 से मैं सेवा की। तो 96 में मैं बोला अभी मेरा दिमाग उतना नहीं है, तो इतना आपसे भगवान के कृपा से आपसे बात कर लेता हूँ। अभी भी डिस्टर्ब, क्या परेशानी हुई ये है? लखवा मार दिया नहीं यहाँ से रहने से अभी भी। फिर भी आपको इस मंदिर के बारे में सब कुछ याद है, आप अच्छे से बता पा रहे हैं, कृपा है भगवान की। तो क्या कह रहा था यही निर्माण के बारे में बता रहे थे कि आप। निर्माण हुआ 96 में, मैं आया 90 में। इसका मतलब है जो हमारे आने के बाद मंदिर का निर्माण, समझ रहे हैं? 90 में मंदिर बना, अब मैं आया 90 में। अब सोचा तो इतना दिन मैं कहीं किसी के घर जाना नहीं, किसी से भिक्षा मांगना नहीं, ये आदत मेरा नहीं है। संसार में जितना तू देख रही है आजकल के ये ब्राह्मण सब का क्रिया, उससे बिल्कुल हमको अलग से मैं विरोधी हूँ, मांगने का विरोधी। मेरे को आस्था नौकरी लगा दी, मैं संस्कृत आचार्य अब तो विदा हो गया, सब विद्या त्याग करके यहाँ एक तेरा जन्म नहीं हुआ था, एक शिक्षिका थी मराठी औरत, ब्राह्मण थी, उसका नाम करने से तो पकड़ लेगी ये राजनीति वाला था उसका विशेष। तो उनसे पढ़ने आते थे, आप क्यों यहाँ भगवान की पूजा में लग गए, आप क्यों नहीं करते, क्यों? अब मैं क्यों बैठ गया, अब मैं बैठ गया तो मैं कौन सा भूखे मर रहा हूँ। अब सोचा न किसी अभी भी कॉलोनी वाला कोई नहीं बोलेगा पंडित जी हमारे घर। अब सोचा आपने यही जीवन बिताया है। ये अपना ईश्वर को छोड़ के कुछ नहीं। अब आस्था को दर्शन को भगवान को सब हम पकड़ रहे हैं। हमारे पिताजी और द्वितीय विद्वान थे, हमारे पिताजी और द्वितीय विद्वान थे, अभी मैं आचार्य हूँ, क्या बताओ। तो सो आप हमको क्यों पकड़, उन्होंने कहा आस्था, उन्होंने कहा बताओ कि ना बताओ, हमको तो बता दीजिए, खराब नहीं लगता बता है। दीजिए। बोला ये ब्राह्मण सब ब्राह्मण है, इसलिए आपको पकड़ लिया, आप ही मेरा। आंटी आप भी शुरू से सेवा कर रही हैं इनके साथ? ये हम दोनों मिल के ये बाबा का ही सेवा में पूरा दिन अर्पण के, दुनिया में कुछ नहीं मुझे है। मैं कब जवानी हुआ कब बुढ़ापा हुआ मैं कुछ नहीं जानती, ये आपसे बता रही हूँ। और इस मंदिर में क्या एक ही बार आग लगी थी या 2 बार आग लगा? 2 बार लगी है। अब ये लोग भले बोले एक बार, वो लोग को नहीं है, एक बार ये बनने से पहले लगे थे, एक बार जब ये मंदिर बन गए ना तब जाके लगे। तब क्यों लगा था? तब अब पता नहीं क्यों लगे, इनको बुखार था। मेरा यही नजदीक में घर था, इनके सामने में मेरा घर था जो, हाँ। तो ऐसे मैं ये दरवाजा बंद कर दी थी, आग लगा तो मैं बोली धुआं धुआं क्यों हो रहा है। यहाँ धर्मशाला था जो उसमें दरी सब रखा हुआ था, लेकिन जैसे घर जाती थी
एकदम बदबू जैसे आता था। फिर आती थी, मुझे पते नहीं। फिर देखिए पूरा घर में धुआं भरा हुआ। यहाँ बिल्डिंग वाले सब आके फिर आग को बुझाने लगे। उससे नहीं बुझा तो फिर बाहर वाले आके फिर जाके बुझे। तो कारण पता नहीं चल पाया? कारण नहीं पता चला जो क्यों लग गए। लेकिन ये बोले थे जो अभी जो ये उद्घाटन कर रहे हैं ना, मत करिए, ये आग लग जाएगा, ये बोले थे। लेकिन साहब लोग नहीं माना तो कर दिए। उसके बाद वो लगा है। दूसरे बार ये भी है। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे इनकी हालत अभी बहुत गंभीर है और हमेशा से आप लोग सेवा करते आ रहे हैं, उसके बाद भी पैरालिसिस होना, तो आपको गुस्सा नहीं आता कि भगवान हमने तो इतनी सेवा की लेकिन फिर भी आज ऐसी परिस्थिति है? मुझे ये यही खिचड़ी बंटता है शनिवार को, तो ये प्रसादी काट रहे थे सब्जी। मैं चली गई बाबा को भोग बनाने के लिए। रोज बाबा को जो दाल चावल बनता था वो बाबा को भोग लगता था, हम लोग वही खाना खाते जो। तो ये बोल दीजिए जा तू, अब मैं 8 बजे आऊँगा भोग लेने के लिए। तब तक 4 आदमी यहाँ से इनको लेके गया। तो ये प्रसाद देते देते ही इनका हाथ ऐसे रुक गया। तो आपको प्रसाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं जो देखो मेरा हाथ क्यों चाकू रुक गया है सब्जी काटने वाले में। तो ये लोग बोली इनको डॉक्टर से दिखा दो जो। फिर 4 आदमी लेके गया वो घर। तो इनका मुंह में प्रसादी था, तो ऐसे ही वो प्रसादी रह गया। ये बोले मैं बाथरूम जाऊंगा, तो इनका हालत एकदम खराब हो गया। तब तक ये ठीक थे। मुझे बोले कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर मैं ऊपर वाले को बुलाई, तो वो लोग गाड़ी से लेके तुरंत इनको हॉस्पिटल ले गए। जो हॉस्पिटल ले गए तो बोले 48 घंटा में हम के बाद इनका चांस है जीने का। अच्छा, फिर वहाँ से इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए। जब रात हो गए तो सब बोले अब यहाँ ऐसे में इनको डाल दिए हैं, आप क्या करेंगे यहाँ। हमको घर लाके छोड़ दिए। जो इनको जो रहने वाले थे वहाँ रह गए। मैं 12 बजे रात में, मुझे गुस्सा उस्सा नहीं आया है, 12 बजे रात में मैं आ गई बाबा के यहाँ जो। तो वॉचमैन बोले आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बोले जा रही हूँ बाबा के पास में। मैं पूरा मंदिर को धो ली। अब बाबा के पास बैठी जो बाबा ये मुझे साथ क्यों घटना घट गए। बाबा पूरा फूल का माला मेरे आंचल में डाल दिए जो। मैं बोले अब इनको कुछ नहीं होगा। अब मुझे बोलते हैं तू अब इसका संघर्ष कर। तो अभी तक संघर्ष करते करते मैं यहाँ ले आई। तो ये बाबा का चमत्कार है। यानी इनका बचना ही बाबा का चमत्कार है। डॉक्टर भी बोलते हैं जो वो बाबे की कृपा से ये बच गए। जो भी गए सब खत्म हो गए, लेकिन मैं अकेली ही इनको बाबा की कृपा से यहाँ तक ले आई। उतना कह नहीं सकती हूँ जितना इनमें शक्ति है। जो ये बाबा मेरे साथ कर रहे हैं वो ये बाबे जाने, मैं ही जानती। ये बोलने वाले बात नहीं है। मुझे कोई गुस्सा नहीं आता है। पूछो अब ये पड़ा है, मैं अकेली आती हूँ 4 बजे, मंदिर को धो के जाती हूँ। पहले मेरे घर में बाई भी थे कम, उसको भी छुड़ा दिए। मुझे पैसे के बहुत अभाव हो गए। मुझे 2500 लाख रुपया खर्चा हुआ इनमें। अब मैं अकेले बाबा का भी करती हूँ, इनका भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ। ये शक्ति मुझे ये बाबा दी है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलता हूँ। सही बात है। आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा ऐसे ही आपके साथ हमेशा रहे। इस मंदिर का वातावरण बेहद शानदार है और यहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान है। ये जो मंदिर का प्रांगण आप देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली है और अलग सा सुकून है। और यहाँ जो हनुमान जी विराजित है वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि कितनी कुछ कहानियाँ हैं कि कैसे लोगों की जान बची है। लोगों पर संकट आए थे लेकिन संकट मोचन हनुमान जी ने वो सारे संकट कष्ट दूर कर दिए और इसीलिए लोग उन्हें इतना ज़्यादा मानते हैं और यहाँ दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। आज हनुमान जयंती का विशेष दिन है। आज हर जगह
हनुमान जी की गूंज होती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं। और आज के विशेष दिन पर आज हम यहाँ आए थे आपको हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मंदिर का जो इतिहास है, इस मंदिर की जो लोकेशन है, आपको इस मंदिर के बारे में पता था या नहीं, और आपको ये खबर कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल CG भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।